तरह का होता है बच्चों जिसमें A बराबर B बराबर C, अर्थात घन की तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोण अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं और तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बच्चों इनका संबंध होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की वीडियो संख्या 15। बच्चों, इस वीडियो में हम आज 7 क्रिस्टल तंत्र 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कॉम्पिटिशन्स के लिए, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन प्राय उनमें पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने से पहले बच्चों आपको कुछ इन क्रिस्टल सिस्टम से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। देखिए बच्चों, ये हमने XYZ अक्ष बनाई हैं क्योंकि इन अक्षों की आवश्यकता पड़ती है जब क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए, ये X अक्ष है, Y अक्ष है, Z अक्ष है। आप समझ रहे होंगे बच्चों कि X अक्ष तो ऐसे होती है क्षैतिज, Y अक्ष ऐसे होती है और Z अक्ष ऐसे होती है। लेकिन जब हम क्रिस्टल में दिखाते हैं तो इसी तरह से होती है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, यदि हम इसको एक निश्चित एंगल पर घुमा दें, इन अक्षों को ऐसे घुमा दें तो X यहाँ पर आ जाएगी, Y यहाँ पर आ जाएगी और Z इधर आ जाएगी। तो बच्चों इसका भी मतलब यही है, ठीक है। इसको एक निश्चित एंगल से घुमा देंगे तो X यहाँ पर, Y यहाँ पर और Z यहाँ पर आ जाएगी। तो क्रिस्टल में इस तरह से दिखाया जाता है, इसलिए हमने इसे आपको बताया है, ठीक है। X, Y, Z इकाई कोष है। इकाई कोष में X अक्ष पर इकाई कोष की भुजा को मानते हैं बच्चों स्मॉल a, Y अक्ष पर इकाई कोष की भुजा स्मॉल b और Z अक्ष पर इकाई कोष की भुजा को मानते हैं बच्चों C, भुजा या कोण, ठीक है। इस भुजा A के सामने वाला कोण अल्फा है, भुजा B के सामने वाला कोण, ये भुजा B है, B के सामने कोण है ये भुजा B के सामने वाला कोण बीटा है और C के सामने, भुजा C के सामने कोण जो है ये है बच्चों गामा। भुजा A के सामने अल्फा, B के सामने बीटा और C के सामने गामा कोण है। अल्फा, बीटा और गामा जो कोण है बच्चों, ये हैं इकाई कोष की फलकों या पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें इंटरफेशियल एंगल्स। फेस यानी कि पृष्ठ या फलक के बीच में। A है X अक्ष पर इकाई कोष की भुजा, B है Y अक्ष पर इकाई कोष की भुजा और C है Z अक्ष पर इकाई कोष की भुजा या कोण। अल्फा A के सामने वाला एंगल, बीटा B के सामने वाला एंगल और गामा है भुजा C के सामने वाला एंगल। अल्फा बीटा गामा है इंटरफेशियल एंगल। इनकी आपसी संबंध और इन कोणों में क्या संबंध है आपस में, इसी के आधार पर 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्र। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल अर्थात उनमें 7 प्रकार के इकाई कोष पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है बच्चों क्यूबिक या घनीय, ठीक है, घनीय क्रिस्टल या क्यूबिक। इस इकाई कोष में तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। इस तरह का होता है बच्चों जिसमें इस इकाई कोष में A बराबर B बराबर C, अर्थात घन की तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोण अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं और तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बच्चों इनका संबंध होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों NaCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और इसके अलावा जिंक ऑक्साइड में इस प्रकार का घनीय क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनके क्रिस्टल होते हैं बच्चों वो होते हैं घनीय। दूसरा प्रकार है द्विसमलंबाक्ष, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे टेट्रागोनल। देखिए बच्चों
द्विसमलंबाक्ष इस तरह की शेप होती है। द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल की शेप इस तरह से होती है जिसमें दो भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई, दो भुजाएं समान होती हैं लेकिन ऊंचाई अलग होती है। इसकी शेप होती है बच्चों जिस तरह से आपकी डेस्टर होता है, डेस्टर की दो भुजाएं समान होती हैं लेकिन तीनों ही कोण देखिए बच्चों 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो क्या हो जाता है इसमें हो जाता है ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के। ए और बी बराबर हैं लेकिन सी के बराबर नहीं है, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों ही बच्चों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये है आपका द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल। एग्जाम्पल है इसके बच्चों स्टेनस ऑक्साइड या टिन स्टोन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। SnO2 और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के जो क्रिस्टल होते हैं बच्चों वो होते हैं द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल। तीसरा है विषमलंबाक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑर्थोरोम्बिक। बच्चों इसकी शेप होती है देखिए इस तरह से, तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं। देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, अर्थात तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं। बच्चों दैनिक जीवन में आप इसे देख सकते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं। तो इस तरह की शेप होती है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, लेकिन सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सभी लंब पर हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें A इज नॉट इक्वल टू B, इट इज़ नॉट इक्वल टू C, यानी कि कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, और लेकिन अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों ही कोण 90 डिग्री के हैं और कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हैं रोम्बिक सल्फर, सल्फर का एक क्रिस्टलीय प्ररूप जिसे कहते हैं रोम्बिक सल्फर। पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप होती है इसी तरह की विषम लंबाक्ष यानी कि ऑर्थोरोम्बिक टाइप की। चौथा प्रकार है बच्चों एक नताक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसे मोनोक्लिनिक। नत मीन्स झुकी, नताक्ष का मतलब एक, नत मीन्स झुकी हुई, अक्ष मीन्स अक्ष, एक अक्ष झुकी हुई है, मोनोक्लिनिक। इस क्रिस्टल का आकार इस तरह से होता है जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन दो कोण, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन तीसरा एंगल ये 90 डिग्री का नहीं है क्योंकि एक अक्ष झुकी हुई है। तो बच्चों इसमें हो जाते हैं A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अल्फ़ा बराबर गामा, अल्फ़ा और गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा जो होता है बच्चों, बीटा होता है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है लेकिन बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होता है, और तीनों ही भुजाएं आपस में समान नहीं होती हैं, ये होता है एक नताक्ष। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, उदाहरण हैं जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, ये उदाहरण है आपके जिप्सम। और ग्लोबल साल्ट जो होता है सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, इन दोनों के क्रिस्टल होते हैं बच्चों मोनोक्लिनिक। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिनताक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्राइक्लिनिक। इसकी शेप होती है बच्चों इस तरह की जिसमें कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती, लेकिन त्रि का मतलब तीन, नत मीन्स झुकी हुई है अक्ष, अर्थात इसमें तीनों ही अक्षें झुकी होती हैं बच्चों। तो इसमें भी क्या होती है, कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती है और कोई भी एंगल ना तो आपस में बराबर होता है और ना ही 90 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, इसमें होता है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, कोई भी भुजा आपस में समान नहीं है, और अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी आपस में बराबर नहीं है और कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसी प्रकार तीनों भुजाएं ए बी सी आपस में बराबर नहीं होती हैं। ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है CuSO4 इंटू 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या नीला थोथा ब्लू विट्रियोल के क्रिस्टल, और इसके अलावा जो बोरिक एसिड होता है बच्चों H3BO3, इसके भी क्रिस्टल होते हैं आपके त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक टाइप के, इस तरह के। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, छठा प्रकार है बच्चों षटकोणीय या हेक्सागोनल, इसे इंग्लिश में हेक्सागोनल कहते हैं। इसके शेप बच्चों इस क्रिस्टल की इस तरह से होती है, षटकोण के रूप में परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। देखिए इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, देखिए ये और ये भुजाएं समान होती हैं, लेकिन ये तीसरी भुजा अलग होती है, ऊंचाई वाली भुजा अलग होती है। और ये कोण, ये एंगल और ये एंगल, ये कोण और ये कोण तो होते हैं बच्चों 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, लेकिन ये कोण जो होता है ये वाले, ये एंगल होते हैं बच्चों 120 डिग्री के। देखिए क्या होगा इसमें होगा A = B बट नॉट इक्वल टू C। A और B बराबर होते हैं, लेकिन तीसरी भुजा इन दोनों के बराबर नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों हेक्सागोनल में होता है अल्फ़ा बराबर बीटा। अल्फ़ा और बीटा होते हैं बच्चों 90 डिग्री के, ये दो कोण, ये वाले, ये और ये 90 डिग्री, लेकिन ये वाले जो एंगल होते हैं बच्चों ये होते हैं, गामा बराबर होता है 120 डिग्री का। तो A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फ़ा बीटा दोनों 90 डिग्री और गामा होता है 120 डिग्री का। एग्जाम्पल हैं बच्चों इसके जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, और बर्फ़ के जो क्रिस्टल होते हैं बच्चों आइस के, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड यानी कार्बोरेंडम, और बर्फ़ के जो क्रिस्टल होते हैं बच्चों वो होते हैं हेक्सागोनल षटकोणीय प्रकार के। इसके बाद सातवां प्रकार है बच्चों क्रिस्टल का त्रिसमनताक्ष, माने तीन, सम समान हैं, तीनों भुजाएं समान हैं लेकिन तीनों ही अक्षें झुकी हुई हैं। तो बच्चों इस तरह की शेप हो जाती है इसकी, जिसमें तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं, A B C तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तीनों कोण भी आपस में समान होंगे, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह की शेप होती है। जिस तरह की बच्चों हलवाई जो कुछ कतली बनाते हैं, डिजाइनर कतली या बर्फ़ी बनाते हैं जैसे काजू कतली होती है, उस तरह की शेप होती है इसकी। इसमें होगा A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं तो समान हैं, ठीक है, A B और C तीनों भुजाएं समान हैं, और अल्फ़ा बी बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण भी बच्चों बराबर हैं, लेकिन कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तीनों कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसका उदाहरण हो जाता है बच्चों कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट CaCO3 को कहते हैं बच्चों कैल्साइट। सिनेबार यानी कि मरकरी सल्फाइड आदि के जो क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट और सिनेबार मरकरी सल्फाइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं बच्चों त्रिसमनताक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल टाइप के क्रिस्टल। तो बच्चों इस प्रकार 7 क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। टोटल जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं इन्हीं 7 प्रकार के क्रिस्टलों से बने होते हैं, इन्हीं 7 प्रकार की शेप के होते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो लाइक करें, और यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ लें, हम दोबारा से आपको बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।